हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक धप्पा का दूसरा और अंतिम भाग। लो, ढूंढ लो बचाने के तरीके। इसमें तो एक ही बात लिखी है। शायद दूसरी किसी किताब में कुछ और लिखा हो। इसमें भी यही लिखा है। इसमें भी इन सब किताबों में यही एक डायलॉग लिखा है। अब गाते रहो ये गाना, लुक छुप जाना, मकई के दाना, राजा की बेटी। नहीं, रुक जाओ बिट्टू से। आई रे, पढ़ो मत। ये जल्दी कैसे आ गई। उफ, इसलिए पढ़ने से मना कर रहा था। यह हर बार यही गाना गाती हुई आती है। तुमने पुकारा और मैं चली आई। जान तुम्हारी लेने चली आई रे। लेकिन नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। इस बार मुझे तुम लोगों ने बुलाया है। इस बार सिपाही मैं नहीं बल्कि तुम बनोगे और मैं छुपूंगी। चलो जल्दी करो, गिनती गिनना शुरू करो। तुम सब गिनती गिनोगे और मैं छुपूंगी। एक, छटाक। लुक छुप जाना वाला गाना क्या तुम्हारा बाप यहां आकर बोलेगा। बिट्टू के होश फाख्ता थे। लुक छुप जाना, अपनी आंखें ठीक से बंद रखना, कोई भी धोखेबाजी महंगी पड़ेगी। एक, दो, तीन, चार, मकई का दाना, राजा की बेटी, आई रे। पाँच, छ, सात। और हाँ, इस बार वो मरेगा जिसे मैं धप्पा करूंगी और मुझे आइस पाइस करने वाले को मैं दिखाऊंगी किले से बाहर जाने का रास्ता। आठ, नौ। रुको, 10 बोलने से पहले दीवार से पीठ सटा लो, क्योंकि हो सकता है वो हमारी पीठ के पीछे ही छुपी हो और 10 बोलते ही हम में से किसी एक को धप्पा कर दे। सोमाक्षी की बात सुनते ही बिट्टू की टांगें जोर से कांप गई थी। चारों ने अपनी पीठ दीवार की ओर सटा ली थी। 10। मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा, तुम तीनों उसे ढूंढो। तुम्हें डर लग रहा है कहीं वो पीछे से आकर तुम्हें धप्पा ना कर दे। जो भी हो, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। वो तो दीवार में भी घुस जाती है, देखा नहीं था कैसे सिर्फ दीवार में घुसा लिया था। धप्पा तो वो तुम्हें इस हालत में भी कर सकती है। उसने कहा था कि अब हम उसे ढूंढेंगे। यदि तुम इस खेल में शामिल नहीं हुए ना हुए तो हो सकता है इसका भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आए। तुम्हारा लॉकेट का विश्वास क्यों टूट रहा है? इसलिए क्योंकि इस बार वो सामने आकर आइस पाइस नहीं कर रही बल्कि पीठ पर धप्पा करेगी, जहां से लॉकेट उसे दिखाई नहीं देगा। बिल्लू, छोड़ो उसे। तुम और हम मिलकर खेल शुरू करते हैं। ठहरो, मैं भी आता हूँ। तो फिर इधर उधर फैल फैल जाओ और अपने कान किसी भी हल्की सी आहट पर भी रखो। सबके दिल धाड़ धाड़ बज रहे थे। चिंता एक ही थी, वो पीछे से आकर थप्पा ना कर दे। बिल्लू को दिखाई पड़ गई चुड़ैल। आइस पाइस, बुढ़िया चुड़ैल, आइस पाइस। हाँ हाँ, मैंने तो ढूंढ लिया बेटा धप्पा। उफ, मगर तो तुम तो उधर दिखाई पड़ रही थी। तूने ध्यान से नहीं देखा था। ध्यान से देखता तो समझ आता कि वहां आईने में मेरा अक्स बन रहा था। मैं फिर आऊंगी, फिर खेलूंगी। तूने मुझे आईने में देखकर स्पाइस किया। खचाक। ठाक ठाक ठाक। बिट्टू पर डर हावी हो रहा था। मैं किले की एक एक दीवार को तोड़ डालूंगा। डूबता हुआ इंसान बचने के लिए पानी में सिर्फ हाथ पांव ही मार सकता है। हम डूब तो हम भी रहे हैं रोहन। इसी के साथ हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, हमारे अरमान, सब कुछ डूब रहा है। तो क्यों ना कुछ पल के लिए हम भी एक दूजे में डूब जाएं, अपनी उन्हीं ख्वाहिशों में, उन्हीं सपनों में, हर खौफ से परे। बिट्टू थक हार कर बैठ गया था। तेरे पास लॉकेट है, तू क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, रिलैक्स। लुक चुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। चलो बच्चों, छुप जाओ, खेल फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। एक, दो। सोमाक्षी, तुम भी छुपो। छुप जाओ कहीं पर, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं छुपा सकता। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं। जाओ, छुप जाओ कहीं पर। शायद इसके बाद हम कभी ना मिलें। और ये 10। कहाँ छुपे हो बच्चों? इस संदूक में तो नहीं। अरे ये तो खाली है। रिस्ट वॉच का अलार्म सन्नाटे में घंटाल के पेंडुलम की तरह बजता लग रहा था। पिक पिक
पिक और राजा की बेटी को किसी के छिपने की जगह पता चल चुकी थी। बेटा आई स्पाइस रोहन की लाश पर सोमाक्षी दाढ़े मार मार कर रोई। रोहन उठो रोहन, तुम मुझे अकेली छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन भी मारा गया, मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। हा 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 हा। अब तुम और मैं अकेले हैं सोमाक्षी, मौत तो आनी है तो क्यों ना मैं तुम्हें पानी की अपनी हसरत पूरी कर लूँ। रोहन के रिस्ट वॉच में अलार्म मैंने ही फिक्स किया था। हा 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 हा। अपनी औकात में रहो बिट्टू। डोडा छोड़ो मुझे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू। उफ, तुम कहीं भाग नहीं पाओगी, तो मैं पाकर रहूंगा सोमाक्षी, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। डियर सोमाक्षी, बाहर आ जाओ। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी बिट्टू डोडा आया है। हा 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 हा। सोमाक्षी आई स्पाइस, तू तो मुझे अंधेरे में भी दिख गई अपने रेडियम स्टार के कारण। आ उफ ठाड़। पागलपन सवार था बिट्टू डोडा पर। तू बचकर नहीं जा सकती सोमाक्षी। सोमाक्षी थक चुकी थी। तूने हमेशा रोहन को चाहा, मुझे नज़रअंदाज किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तू चाहे कुछ देर के लिए सही बिट्टू डोडा की बनेगी। हाँ बिट्टू, अब ऐसा ही होगा। सोमाक्षी अब तुम्हारी बनेगी। रोहन तो अब रहा नहीं, सोमाक्षी अब बिट्टू डोडा की बनेगी। अकड़ टूट गई तेरी। टन। नहीं, खेल एक बार फिर शुरू हो चुका था। छुपने वाले थे सिर्फ दो। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। यहाँ तो नहीं छुपे। और इस बार भी आसानी से पता लग गया तो चुड़ैल को किसी के छुपने की जगह का। वह रेडियम स्टार बहुत तेजी से चमक रहा था। ओ बेटा आई स्पाइस, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम मुझे नहीं मार सकती, मेरे पास ये लॉकेट। अरे कहाँ गया? खचाक। तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है बिट्टू, और वो रेडियम स्टार भी मैंने ही तुम्हारी शर्ट पर चिपकाया था। मैं फिर आऊंगी। ठहरो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। एक एक करके सबको मार डाला है तुमने। तुम्हें बताना होगा ये लॉकेट किसका है। क्यों खेल रही हो तुम लुका छुपी का ये खेल? उफ, ये लॉकेट मुझसे दूर रख। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। कहकर इसने सभी को मार डाला, लेकिन अब ये आई है तो मैं इसे मार डालूंगी। ठीक 1 घंटे बाद घड़ी में फिर गूंज उठी मौत की भयानक टन टन। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। पा चुड़ैल के मुंह से मर्मांतक चीत्कार गूंज उठी। उफ, ये तूने क्या किया दुष्टा? अब मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी, इसी लॉकेट में समा जाऊंगी। ये लॉकेट मेरे बेटे का है। तुम्हारे बेटे का? कैसा बदला? 10 में से मेरे सबसे छोटे बेटे लावण्य का, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यह सारे संग कंकाल मेरे बेटों के हैं, जिन्हें दुष्ट राजा तूमर के अहंकारी व शक्तिशाली 9 राजकुमार बेटों ने बेरहमी से ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। उस वर्ष राजा तूमर ने यह ऐलान किया था कि जिसके खेत ज़्यादा फसल उगाएंगे उसको राजकुमारी तपल्ली के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। मुबारक हो अम्मा, तुम्हारे खेतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सब मेरे 10वें बेटों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। राजकुमारी तपल्ली पुरस्कार के साथ साथ मेरे सबसे बड़े बलिष्ठ युवा बेटे राठौर को अपना दिल भी दे बैठी। इसी के साथ तुम मुझसे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दो। विवाह? यह नहीं हो सकता राजकुमारी जी, मेरा विवाह एक किसान की बेटी धैर्य से निश्चित हो चुका है। तुम्हारा विवाह मेरा केवल मुझसे होगा। राजकुमार के 9 भाइयों ने मेरे राठौर पर दबाव बनाया। क्यों अपनी और उस छोकरी की जान आफत में डालता है? राजकुमारी से विवाह के लिए हाँ कह दे। कभी नहीं, मैं धैर्य के साथ खुश रहूंगा। विवाह की घड़ी आ पहुंची, किंतु इससे पहले कि यह विवाह हो पाता, राजकुमार तपल्ली अपने भाइयों और सैनिकों के साथ तबाही मचाते नगर में आ पहुंची और मेरे 10 बेटों ने तलवारें थाम ली। हमने अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है माँ, आज उसको सबक सिखा कर भेजेंगे। नहीं, वो लोग बेरहम हैं, फिर राजकुमार भी हैं। तुम्हें मेरे दूध का वास्ता, जाओ कहीं जाकर छुप जाओ, और बाहर आए तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। दूध का वास्ता दिया था, मेरे बेटे जा छिपे। राजकुमार तपल्ली के होठों पर बेबस मुस्कान थी। यहीं कहीं छुपे होंगे वो 10 भाई। मेरी अवज्ञा का दुष्परिणाम भुगतना होगा उन्हें। ढूंढ निकालो इन्हें। ज़रा रुको मेरे भाइयों, क्यों ना हम इनके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलें। लुक चुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खचाक। लुक चुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खत्म कर दो इसे। खचाक। फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार काट डाला गया। माँ की बूढ़ी आंखें रोती रहीं, हृदय छलनी होता रहा उसका, मगर वो कुछ ना कर सकी। इस जगह पर बाद में किला बना दिया गया। बेटों के सदमे ने मेरी भी जान ले ली।
बाद में राजा सहित उसका पूरा परिवार एक शत्रु राजा के हमले में मारा गया। माँ की आत्मा बदला लेने को तड़पती रही। जानती हो जिन्हें आज मैंने मारा है, तुम्हारे वो सभी साथी कौन थे? वो सभी पूर्व जन्म में वही बेरहम राजकुमार थे। और राजा की बेटी मैं नहीं, तू है, तू है। और मुझे तुझे भी मरना होगा। मैं एक दिन अपना बदला ज़रूर लूँगी। तू इस जन्म में या अगले जन्म में भी मैं मेरे ही हाथों मरेगी। बदले की भावना नहीं तुझे मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं दी। हम पिछले जन्म में तेरे गुनाहगार रहे होंगे। तुझसे तुझे बदला लेना ही था तो उसी जन्म में लेती। इस जन्म में हम तेरे गुनाहगार नहीं थे। गुनाहगार को अपने गुनाह की सज़ा तो हर हाल में भोगनी ही पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। शायद सोमाक्षी को भी एक ना एक दिन सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।